अब ये क्वेश्चन आ रखा है प्रीवियस ईयर में नीट में। देखो क्या बोला है, प्योर सिलिकॉन। प्योर सिलिकॉन कब होता था? इंट्रिंसिक, ठीक है ना। इसको क्या बोलते थे? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। उसमें क्या होता था? इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन और होल्स की कंसंट्रेशन बराबर होती थी। इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन हमको इतनी दी है, होल की हमको नहीं दी है, तो हम निकाल सकते हो बराबर ही होगी, है ना, क्योंकि दोनों की बराबर होती थी। इंट्रिंसिक में क्या बोला उसने कि हमने उसको डोपिंग की है। मैंने बताया था डोपिंग क्या होता है। उसमें क्या किया हमने, इंडियम को ऐड कर दिया। इंडियम क्या है? ग्रुप 13 का मेंबर है। मतलब कि कार्बन से जो कार्बन वाली फैमिली है जिसमें सिलिकॉन होता है उससे जस्ट पिछला वाला है। मतलब कि ये एक्सेप्टर है कि डोनर है? एक्सेप्टर है। क्यों एक्सेप्टर? क्यों डोनर? क्यों नहीं डोनर? इसलिए नहीं क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा नहीं है, इलेक्ट्रॉन एक कम है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहता है ना। बोरोन में 3 होती है इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए हमने इसको क्या बोला था? एक्सेप्टर। तो अब होगा क्या कि इसने बोला कि हमने इंडियम को कितना ऐड किया है, इंडियम की कंसंट्रेशन दे दी इतनी 4.5 इंटू 10⁻22 पर मीटर क्यूब, ठीक है। हमें पूछा है कि जो ये जो डोप्ड सेमीकंडक्टर मिला है आपको, इसको डोपिंग करने के बाद उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितना होगा, होल्स कितना होगा। चलो देखते हैं। हमको इतना मालूम है कि भैया जो आगे का स्क्वायर होता है, मतलब कि ये फॉर्मूला लगता है हमेशा। पहले इसको इंट्रिंसिक में लगाओ और इससे एन निकाल दो, ठीक है। तो एन देखो, एन कितना दे रखा है? 1.5 इंटू 10⁻16 इंटू में अगेन 1.5 होल्स की कंसंट्रेशन बराबर होगी, सेम लिख दो। ये आ गया एन का स्क्वायर, ठीक है। डोपिंग वाले में भी एन का स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा एन। अब ये एन इसके बराबर तो नहीं रहा, इसलिए हम इसको एन डैश बोल देते हैं, पर ये तो सेम रहेगा। हमने देखा था ना, प्रोडक्ट सेम रहा था पर ये दोनों चेंज हो रहे थे, इसलिए हमने इसको डैश लगा दिया प्राइम, ठीक है। अब ये कुछ नया कंसंट्रेशन है, हमको मालूम है क्या? नहीं, हमको नहीं मालूम। होल्स की कंसंट्रेशन मालूम है क्या? नहीं, हमको सिर्फ ये मालूम है, ये दोनों निकालने हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? एक इक्वेशन में दो चीज़ नहीं मालूम, तीसरी चीज़ मालूम है, तीन चीज़ है, कैसे निकलेगा? नहीं निकल सकता। देखो यहाँ पे ध्यान से, एक हमको ये इंडियम की कंसंट्रेशन दी है। देखना एक बार ध्यान से कि हुआ क्या था। जब हमने बोरोन को ऐड किया था तो हमने एक होल ऐड किया था। जब हमने एक बोरोन ऐड किया तो हमने एक होल ऐड किया। अगर हमने एक फोस्फोरस ऐड किया तो हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया था लेटेस्ट में। तो क्या जितने बोरोन के एटम होंगे उतने ही होल्स के एटम होंगे? ऐसा हम कह सकते हैं क्या? सोचो, बोरोन के एटम मान लो 5 है, तो होल हमने कितने ऐड किए बाहर से एक्स्ट्रा? 5। मैंने अगर फोस्फोरस के 10 एटम ऐड किए तो मैंने बाहर से इलेक्ट्रॉन कितने ऐड किए? 10। तो क्या इन दोनों की कंसंट्रेशन बराबर नहीं होगी? अरे भाई बराबर ही होगी, यहीं से तो आया है, कोई पड़ोसी थोड़ी है, उसी का पार्ट है। तो इससे हमको पता चलता है कि जो होल्स की कंसंट्रेशन होगी, ठीक है, जो ऐड हुई है, नई जो आई है, जो न्यू प्रोडक्शन हुआ है इंडियम की वजह से, वो कितना होगा? इतना। होल्स इतने के बराबर होंगे। पर हम उसको टोटल नहीं कह सकते क्योंकि पहले से इतने भी तो थे। हम उसको दोनों को ऐड करेंगे। मुझे ये बताओ, 22 के सामने 10⁻12 के सामने 22 के सामने 10⁻16 का कोई वैल्यू है? नहीं। 10⁻6 टाइम्स ज़्यादा है ये, तो उसकी तो वैल्यू आएगी नहीं। इसको नेगलेक्ट कर दोगे, मतलब कि आप क्या मान लोगे कि ये 10⁻16 कुछ है ही नहीं होल्स, पूरा का पूरा इसी को मान लोगे। मैं फिर से बता देता हूँ हुआ क्या। इंडियम जब आपने ऐड किया, अगर आप एक इंडियम का एटम ऐड करोगे तो उसमें एक होल आएंगे। हमने इतने ऐड किए हैं 1 मीटर क्यूब में, तो इतने ही होल्स नए जनरेट हुए होंगे। पहले से तो आपके पास इतने थे ही जब प्योर था, तो उन दोनों को ऐड करना है। इसके सामने इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे। टोटल होल्स की कंसंट्रेशन हम क्या मान लेंगे कि इतनी है। तो पहले तो आंसर आ गया अपने आप। डोप्ड सेमीकंडक्टर में होल्स की कंसंट्रेशन कितनी होगी? जितनी की इम्प्योरिटी की कंसंट्रेशन होगी। अच्छा, अगर इम्प्योरिटी 16 से 16 के आसपास होता, मान लो ये 10⁻16 होता, तो हम दोनों को ऐड करते हैं। 4.5 प्लस 1.5 इंटू 10⁻16, ठीक है, दोनों को हम ऐड कर देते हैं। अगर ये 16 होता, पर 16 होता, 17 होता, तब भी हम ऐड करते हैं। पर ये तो 22 है, इसके आसपास ही नहीं है। तो इसकी वजह से जो होल्स था, जो इनिशियली प्योर में था, और डोप्ड की वजह से जो नया होल्स बने, उस जो नए वाले बहुत ज़्यादा है, ठीक है, कई गुना ज़्यादा है, 10⁻6 टाइम ज़्यादा है। तो इसलिए होगा क्या, ये डोप्ड सेमीकंडक्टर में NH की वैल्यू क्या होगी? 4.5 इंटू 10⁻22
पर मीटर क्यूब। कितनी है ये उतनी है जितनी इम्प्योरिटी का कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो होल्स तो निकल गया, अब आपके पास होल्स आ गए, इलेक्ट्रॉन निकाल लो, ये आपको मालूम ही था, ये रहा, ठीक है। तो होल्स आपको मालूम ही है, इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, Ni² आपको मालूम ही है, ये जो पूरी वैल्यू है उसको यहाँ पे पुट करो। डिवाइड में क्या करना था, होल्स की कंसंट्रेशन जो आप निकाल चुके हो निकाल लो, देखो निकालते हैं क्या आएगा आंसर। 16 16 32 32 10⁻10, 15 3 45, 3 बजे 15.5, 10 5 10⁻9। देखो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन जब प्योर था तो इतनी थी, 10⁻16, 1.5 इंटू 10⁻16। अब कितनी होगी, कम हो गई ना, इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए ना, क्या बढ़ गए, होल्स को ध्यान से देखो, होल्स अब इतने हो गए, कितने, ये होल्स पहले कितने थे, 10⁻16, अब कितने हो गए, इतने होल्स बढ़ गए। पर इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा Ni², ठीक है, ये लॉ है, इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा, एक बढ़ेगा एक घटेगा। इसमें होल्स ज़्यादा है, हमको दिख रहा है इसमें होल्स बहुत ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन से, तो ये क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे, एन टाइप, नो पी टाइप, ठीक है। पॉजिटिव वाले ज़्यादा है ना, होल्स ज़्यादा है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये क्वेश्चन था, मतलब बेसिक सा था, पूछते हैं लोग। चलो अब डायोड के बारे में देखते हैं, ठीक है। डायोड का स्ट्रक्चर मैं पहले बता चुका हूँ, डिफ्यूज़न करंट तक हो चुका था, तो उसको देखो फिर से एक बार बता देता हूँ। ये यहाँ पे था पी टाइप, यहाँ पे था एन टाइप। एन टाइप में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, होल्स भी होंगे पर कुछ होंगे, है ना। जैसे हमने देखा था ना अभी, प्योर वाले में होल्स भी थे और इलेक्ट्रॉन भी थे, पर जो होल्स है वो बहुत ज़्यादा है, कब, जब हमने इंडियम डाल दिया था इतना ज़्यादा, मतलब पी टाइप में, ठीक है। पी टाइप में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे पर होल्स बहुत ज़्यादा होंगे। अब होगा क्या, मैंने फिर से बताया था, डिफ्यूज़न होगा, क्यों, क्योंकि कंसंट्रेशन का ग्रेडियंट है, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से आएगा। होल्स जो है, होल्स यहाँ पे ज़्यादा है यहाँ कम है, तो होल्स यहाँ से यहाँ जाएंगे, सिंपल सी बात है, होल्स यहाँ जाएंगे। तो होल्स, इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में जाता है करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, तो करंट किस डायरेक्शन में होगा, P2N। ये किसकी वजह से हुआ था, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स की डिफ्यूज़न की वजह से, इसलिए हमने इस करंट को क्या बोला, डिफ्यूज़न करंट, सिंपल है, डिफ्यूज़न करंट, डिफ्यूज़न करंट, ठीक है, इतना समझ आता है। अब क्या करना है कि ये जो होल्स इधर आएंगे, देखो होगा क्या, इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, इलेक्ट्रॉन इस होल्स वाली साइड में फिल हो जाएगा, तो यहाँ पर ना ही होल रहेगा ना ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, कुछ समझ आ रहा है। देखो फिर से बताता हूँ मैं इसको, पी टाइप सेमीकंडक्टर में इस वाले सभी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस वाले में कितने, एक इलेक्ट्रॉन है और एक होल है, ठीक है, यही हुआ था। जब पड़ोसी वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला उठ करके यहाँ आया ना, इलेक्ट्रॉन उठ करके ये रहा, इलेक्ट्रॉन उठ करके ये घूमता 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 इसमें आ गया। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहा क्या, इलेक्ट्रॉन हम कौन सा कंसीडर करते थे, जो कि कंडक्शन बैंड में होता था, हम हमेशा उसी को गिनते थे ना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहा क्या, नहीं, होल रहे क्या, नहीं, क्या रहा यहाँ पे, ये बोरोन रहा, ठीक है। अच्छा अब ये मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन मैंने बोरोन के पास एक एक्स्ट्रा नहीं दे दिया है, 1 2 3 4 हो गए, तो क्या बोरोन पे मैं नेगेटिव चार्ज लिखूँ कि नहीं, पहले ये न्यूट्रल था, जब इसके पास यहाँ पे होल था, 3 थे इसकी वैलेंसी, अभी 3 ही थे पहले जब होल थे। जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड हो गया, तो क्या अब ये बी नेगेटिव वाला नहीं बन जाएगा, ये जो एटम हो गया, ये जो इसका एटम का कोर बचेगा वो नेगेटिव चार्ज नहीं हो जाएगा उस पर, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा की वजह से, ये इलेक्ट्रॉन अब बॉन्ड में आ गया है, तो यहाँ पर कोई क्या करियर बचा, ना इलेक्ट्रॉन बचा ना ही होल्स बचे, को समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। ये तो था पी टाइप वाले का सीन, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठकर आया था। अब देखो एन टाइप वाले में क्या होगा, एन टाइप वाले में देखो, एन टाइप में क्या होगा, सिलिकॉन है,
फॉस्फोरस हमने ऐड किया था। देखो बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनो बस समझ आ जाएगा। हुआ क्या था, इसके पास इसकी 5 वैलेंसी थी, इसने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और रख रखा था। ठीक है, होगा क्या, इसके ये था एन टाइप, इस साइड था पी टाइप डायोड के केस में। ये जो इलेक्ट्रॉन था वही तो उड़ के गया था ना उधर, तो ये उड़ करके निकल गया। अच्छा, इलेक्ट्रॉन जब चला जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो क्या हम चार्ज नेगेटिव लगाते हैं पॉजिटिव? किसी से इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो आप उसके ऊपर कौन सा चार्ज लगाओगे? पॉजिटिव। तो अब ये जो कर्नल बचा, कर्नल किसको बोलते हैं? वैलेंसी वाले को छोड़ दो, जो भी बचेगा, मतलब कि ये जो एटम बना उस पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। तो अब इस पर कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव चार्ज आया। समझ आया? ठीक है, सिंपल था। तो होगा क्या, जब ये जो एन वाले से इलेक्ट्रॉन उठ करके यहाँ जाएगा तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से चला गया था उठ करके, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। ठीक है, यहाँ पे कोई भी मेजॉरिटी कैरियर नहीं है, यहाँ पे कोई भी माइनॉरिटी कैरियर नहीं है। माइनॉरिटी मतलब होल्स, ठीक है, और मेजॉरिटी मतलब इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन तो उधर चले गए। अगर कोई होल वोल होंगे भी जो प्योर में वैसे भी होते ही हैं ना, तो होगा क्या, यहाँ पर मान लो एक और फॉस्फोरस का है, एक और है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन आके यहाँ बैठ गया। मतलब मेन है कि इसमें यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ पर तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन और होल्स गायब। यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, यहाँ पर जब होल में वो बैठ जाएगा तो बॉन्डिंग में पार्ट हो गया, फिर तो ना ही होल बचेगा ना ही इलेक्ट्रॉन बचेगा। समझ आ रहा था ना? इलेक्ट्रॉन जब यहाँ जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाएगा यहाँ पर, वो उस होल्स वाली साइड पे बैठ जाएगा, और जो बोरोन वाला था उस पर नेगेटिव आ जाएगा। तो ये केस होगा यहाँ पर, ये इसको समझना ज़रूरी है, ये इंपॉर्टेंट है। तो हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ करके जब यहाँ गया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, जो उसका जो फॉस्फोरस के जो एटम थे उसको पॉजिटिव आ गया। यहाँ से क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया है इसलिए नेगेटिव आ गया। और अब ध्यान से देखना, इलेक्ट्रॉन जा रहे थे इधर, इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे थे? डिफ्यूज़न की वजह से इधर जा रहे थे। इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन एन टाइप में ज़्यादा है, इसलिए यहाँ से वो इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहे थे, और होल्स यहाँ ज़्यादा हैं, यहाँ कम है, तो यहाँ से यहाँ आ रहे थे। इतना समझ आ रहा था? ठीक है, पी से एन जा रहे थे कौन? इलेक्ट्रॉन्स, ओ सॉरी होल्स, और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ? एन से पी। चलो ठीक है, होगा क्या, ये जो चार्ज बनेगा ये थोड़ी थोड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने लग जाएगा। जैसे जैसे डिफ्यूज़न ज़्यादा होता जाएगा वैसे वैसे वो चार्ज भी बढ़ता जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने लगेगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में होती है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो भी इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ इस इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में कैसे जो भी इलेक्ट्रॉन आएगा कैसे आएगा, देखो फॉर एग्जांपल इसमें जो सिलिकॉन एटम्स हैं जो इन दोनों के बीच में एन और पी के बीच में, टेम्परेचर की वजह से जब ये बॉन्ड टूटेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन बनेगा और एक होल बनेंगे। फिर टेम्परेचर की वजह से जो टूटेगा अगर, तो एक इलेक्ट्रॉन बनेगा और एक होल बनेंगे। अगर कोई इलेक्ट्रॉन और होल इन दोनों के बीच में प्रोड्यूस होगा, एक इलेक्ट्रॉन और एक होल, तो होल तो पॉजिटिव की तरह बिहेव करता है, तो पॉजिटिव वाले पे तो चार्ज लगेगा क्यू प्लस इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। नेगेटिव वाले में माइनस क्यू ई लगेगा, तो मतलब इस डायरेक्शन में लगेगा। तो अब मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन किधर गया? अब इलेक्ट्रॉन जा रहा है इधर, पहले कहाँ जा रहा था? एन से पी में, ठीक है, एन में ज़्यादा थे। तो अब देखो ध्यान से, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ जा रहे हैं? अब जा रहे हैं वो पी टू एन। जो होल्स हैं वो कहाँ जा रहे हैं? एन टू पी। कुछ समझ आ रहा है? पहले ये होल्स जो थे वो पी में ज़्यादा थे और वो डिफ्यूज़ होकर यहाँ आ रहे थे, एन में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे वो डिफ्यूज़ होकर यहाँ आ रहे थे। अब क्या हुआ, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड जो बीच में जो नए इलेक्ट्रॉन और होल के जो पेयर जो जनरेट होंगे टेम्परेचर की वजह से, वो जो जब जनरेट होंगे तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो जनरेट होके इलेक्ट्रॉन्स जो आएंगे और जनरेट होके जो होल्स जो आएंगे, वो होल्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। नेगेटिव चार्ज है तो अपोजिट में लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में लगेगा, इधर जाएगा। तो अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, मतलब पी टाइप से एन टाइप जा रहे हैं, और जो होल्स प्रोड्यूस हुए हैं वो जा रहे हैं एन से पी। ठीक है, देखो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन अब पी से एन जा रहे हैं,
पहले n से p जा रहे थे और होल्स p2n आ रहे थे। अब होल्स n to p जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो p2n आ रहे हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो रही है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको क्या बोलते हैं हम? ड्रिफ्ट। ये इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट हुआ है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ खिसक गए, किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। अपने आप नहीं हो रहे हैं, अपने आप तो पहले भैया एन में ज़्यादा थे इलेक्ट्रॉन तो वो डिफ्यूज़न हो रहा था। देखो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट यहाँ पर भी हो रही है, यहाँ पर भी एक करंट आएगा, देखते हैं कौन सा करंट आएगा। इलेक्ट्रॉन जो है वो पी से एन जा रहे हैं, तो करंट एन से पी में आएगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो करंट कहाँ से होगा? एन से पी में। इस करंट को, पिछली बार जो करंट था वो डिफ्यूजन की वजह से था, इसलिए हम इसको डिफ्यूजन करंट बोलते थे, इस बार इसको हम ड्रिफ्ट करंट बोलते हैं। ठीक है, तो डिफ्यूजन करंट याद रखना है, P2N जाएगा। क्या करना है? सिंपल से, डिफ्यूजन मतलब कहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा? एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, मतलब कि डिफ्यूजन करंट यहाँ से मतलब P2N। ठीक है, डिफ्यूजन के अपोजिट होगा ड्रिफ्ट करंट, ये रहा ड्रिफ्ट करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो हुआ। ये जो रीजन बनता है, इस रीजन में कोई भी ना ही कोई चार्ज कैरियर नहीं होता। चार्ज है, चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव है, ठीक है, पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो भी आएगा वो खिसक जाएगा। समझ आया? तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई होल नहीं है इस रीजन में। तो इसमें चार्ज है, चार्ज डेंसिटी है, पर चार्ज कैरियर डेंसिटी 0 है। अच्छा, इसी रीजन को क्या बोलते हैं? डिप्लीशन रीजन। ध्यान से देखो और ये खुद देखो ध्यान से कि डिप्लीशन रीजन में, ये जो रीजन है जहाँ पे ये चार्ज बन गए हैं, क्या इस रीजन में कोई भी चार्ज कैरियर्स हैं? चार्ज कैरियर मतलब इलेक्ट्रॉन्स या फिर होल्स जो कि कंडक्शन में रोल प्ले कर रहे हैं? नहीं, कोई भी होगा तो वो मूव कर जाएगा, वहाँ नहीं होगा। तो इस रीजन में, जिसको हम डिप्लीशन रीजन बोलते हैं, एन टाइप और पी टाइप के जंक्शन पे बनता है ये। इसमें जो क्या बोलेंगे, हाँ, चार्ज डेंसिटी क्या होती है? 0 होती है। चार्ज डेंसिटी 0 होती है क्या? यस, नो, चार्ज डेंसिटी 0 नहीं होती। यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। चार्ज डेंसिटी नॉन जीरो है, पर चार्ज कैरियर डेंसिटी जीरो होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इस पर अगर कोई क्वेश्चन बनाना चाहे तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि बच्चों को लगता है यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे चार्ज कैरियर भी होंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे चार्ज डेंसिटी तो है, चार्ज कैरियर डेंसिटी 0 है, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई भी कैरियर होगा, इलेक्ट्रॉन होगा या होल्स होंगे, तो उस पर फोर्स लगेगा, वो भाग जाएगा यहाँ से, वो यहाँ नहीं रहेगा फिर। समझ आ रहा है कुछ? चलो ठीक है, तो ये डिप्लीशन नहीं जानता। अच्छा चलो, एक पॉइंट है, वैसे तो फालतू है पर कोई दिक्कत नहीं, बता देता हूँ। x1 है, मान लो ये डिस्टेंस यहाँ से, ये x2 है। क्या ये x1 और x2 बराबर होंगे? बराबर हो भी सकते हैं, बराबर नहीं भी हो सकते। रीज़न क्या है? रीज़न इसके जो लेंथ का जो ये लेंथ है वो डिपेंड करेगा कि डोपिंग कैसी है। अगर मैंने यहाँ पे डोपिंग बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड कर रखी है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भर भर के हैं और यहाँ पे होल बहुत कम कम है, तो इलेक्ट्रॉन तो मूव कर जाएंगे इधर, मतलब कि इतने रीजन के ही जितने मूव करेंगे वो इतने सारे होल्स को फिल कर देंगे। तो ये कंसंट्रेशन ऐसे बन जाएगा फिर। कुछ समझ आ रहा है? नहीं भी समझ आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, ये एक्स्ट्रा टॉपिक है, पर हाँ बस एक जनरल पता होना चाहिए। जब हम सब्जेक्ट को किसी को पढ़ रहे हैं तो उसको सिर्फ हवाई ज्ञान नहीं होना चाहिए, कुछ हम और डेप्थ में नॉलेज होनी चाहिए कि क्या हो रहा है। ये पी टाइप है, ये एन टाइप है। पी टाइप में होल ज़्यादा होते हैं, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। इस रीजन में तो कोई होल इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, हमने देख लिया था। होल्स और इलेक्ट्रॉन इधर आए हैं तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे होल्स इधर आए थे तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए थे तो पॉजिटिव हो गया। ठीक है, ये डिप्लीशन रीजन था। ये डिस्टेंस वेरी कर सकता है कब? अगर मान लो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन इस रीजन में बहुत ज़्यादा होती और होल्स की कंसंट्रेशन कम होती, तो क्या होता? देखो बना देता हूँ मैं। होल्स ऐसे हैं मान लो, इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं,
ऐसे ऐसे कर करके पूरे पूरे भरे हुए, ठीक है, ऐसे कर करके पूरे में होगा क्या, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जैसे ही आप इसको दोनों को जोड़ोगे तो ये इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज़ होंगे, होल्स भी डिफ्यूज़ होंगे, ठीक है, बढ़िया बात है। पहले बताओ कौन फास्ट होगा, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन फास्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है ना, तो ज़्यादा से कम की तरफ फटाफट भागेंगे, ये इलेक्ट्रॉन जाएगा इसको फिल कर देगा, यहाँ पे बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज, सॉरी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया तो नेगेटिव चार्ज बनेगा, यहाँ से चला गया पॉजिटिव बनेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन जाएगा इसको फिल कर देगा, यहाँ नेगेटिव बन जाएगा, यहाँ पॉजिटिव बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा इस यहाँ नेगेटिव बनेगा, यहाँ पॉजिटिव बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, ये वाला यहाँ आ गया, यहाँ नेगेटिव, तो देख रहे हो नेगेटिव वाला यहाँ तक आ गया, पॉजिटिव अभी यहीं आया है, तो डिस्टेंस में वेरिएशन आया ना, कब आया, तो ये डोपिंग पे डिपेंड करेगा, डिस्टेंस इक्वल होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कईयों को यही लगता है कि यही समझ आता है कि ये डिस्टेंस के बारे में तो पता ही नहीं होता कि इसके बारे में क्या चक्कर, इनका भी कोई सीन चल रहा है, तो इनका क्या सीन क्या है कि अगर यहाँ पर डोपिंग बहुत कम की गई है, डोपिंग बहुत लाइट है, तो इसका जो डिस्टेंस है वो दूर तक जाएगा, अगर डोपिंग मैंने बहुत ज़्यादा की है, दोनों की बहुत कंसनट्रेशन की है, तो डिस्टेंस बिल्कुल जंक्शन एकदम जंक्शन के पास ही बन जाएगा ये डिप्लीशन रीजन, ठीक है, डिप्लीशन रीजन का लेंथ वेरी कर सकता है, दोनों के लेंथ वेरी कर सकते हैं, एक्शन जरूरी नहीं है कि दोनों बराबर हो, बराबर कब होंगे, जब दोनों में डोपिंग बराबर की गई होगी, जितने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन होगी, जितनी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी यहाँ पर, और होल्स की डेंसिटी यहाँ पर, दोनों अगर डेंसिटी बराबर है तो x1 x2 बराबर होगा, अदरवाइज नहीं होगा, जिसमें भी डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे उसका डिस्टेंस कम होगा डिप्लीशन रीजन का, ठीक है। डिप्लीशन रीजन में जो एक बात ध्यान रखने वाली है कि डिप्लीशन रीजन हो गया, ड्रिफ्ट करंट हो गया, डिफ्यूजन करंट हो गया, है ना। अब देखते हैं बायसिंग, ठीक है। बायसिंग क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं इंसानों में कि कुछ भी जो आप जजमेंट कर रहे हो उसको बायस होके मत देखो, है ना, बोलते हैं कि बायसिंग ज़रूरी नहीं है, बायस मत हो का मतलब क्या कि किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ से मत देखो, सारी जगह से देखो, किसी भी आप चीज़ों को एक ही अप्रोच से देखोगे तो उसको क्या बोलते हैं, बायस्ड, ये तो इंसान पूरा बायस्ड है, एक ही जगह से देखता है, एक ही चीज़ें से, एक ही नज़रिए से पूरी दुनिया को देखता है, सामने वाले का पर्सपेक्टिव देखते नहीं, तो इसको क्या बोलते हैं, बायस्ड है। इस इंसान का जो पर्सपेक्टिव है वो कैसा है, बायस्ड है। तो बायस का मतलब क्या होता है, बायसिंग होता है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, कुछ एक ही चीज़ देखना, एक चीज़ करना, कुछ एक ही चीज़ की तरफ इशारा करता है, ये बायसिंग, ठीक है। अब देखते हैं ये क्या चीज़ है जो डायोड के केस में काम आती है। ये हमारा डायोड है, ये पी टाइप है, एन टाइप है, ये जंक्शन है, जंक्शन पे ये आपका ये बना है, ठीक है। पी टाइप वाले में एन टाइप से इलेक्ट्रॉन यहाँ आए थे तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो यहाँ बनेगा पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन यहाँ आए थे तो यहाँ नेगेटिव बनेगा। इसमें चार्ज डेंसिटी है, साफ साफ दिख रही है हमको, चार्ज है भैया, तो चार्ज डेंसिटी भी होगी, चार्ज कैरियर डेंसिटी जीरो होती है इस रीजन में, चार्ज डेंसिटी जीरो नहीं होती है, चार्ज कैरियर डेंसिटी डिप्लीशन रीजन में जीरो होती है। चलो ठीक है। अच्छा क्या मुझे ये बताओ भाई, यहाँ पर जब पॉजिटिव है यहाँ पर नेगेटिव है, क्या मैंने इसको तार से कनेक्ट किया और मैं इसको बल्ब जलाऊँ तो जल जाएगा बल्ब, जल जाना चाहिए। यहाँ पर पॉजिटिव है नेगेटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, पोटेंशियल डिफरेंस है, सब जगह करंट फ्लो हो रहा है, डिफ्यूजन करंट, डिफरेंट करंट और ड्रिफ्ट करंट, तो अगर मैं तार दोनों से लगाऊँ और एक बल्ब को जलाऊँ तो क्या वो जलेगा, नहीं जलेगा। रीज़न क्या होगा, मैं यहाँ इसको कनेक्ट करूँगा ना तो एक मेटल आ गया ना, मेटल की वायर होगी, वो वायर तो सेमीकंडक्टर की नहीं बनाओगे ना भाई, मेटल वायर तो मेटल की बनाओगे, तो वायर मेटल की, ये सेमीकंडक्टर, एक और जंक्शन आ गया, ये वायर मेटल की, ये सेमीकंडक्टर, एक और जंक्शन आ गया। यहाँ पर तो जंक्शन था ही, जिसकी वजह से ये जंक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा था, जंक्शन में एक चार्ज का डिफरेंस आ रहा था, यहाँ पर भी जंक्शन बन चुका है, यहाँ पर भी जंक्शन बन चुका है, तीनों का जब नेट पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे तो जीरो आएगा, इसीलिए ये बल्ब नहीं जलेगा। अदरवाइज तो कुछ हमको करना ही नहीं था, सेमीकंडक्टर लगाया, साइड में तार जलाई या ये बल्ब आपका लग गया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। बल्ब तार आप लगाओगे तो बल्ब नहीं ऑन होगा, ग्लो नहीं करेगा। अब बायसिंग पढ़ रहे थे, ये एक्स्ट्रा टॉपिक था फालतू, अचानक से याद आ गया। चलो ठीक है, देखो बायसिंग क्या, कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, यहाँ पे किस डायरेक्शन की बात हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की बात हो रही है। अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से लगाऊँ इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसको क्या बोल दिया हमने, उसको बायस्ड कर दिया, बायसिंग हो गई, ठीक है।
वो बंदा अब एक ही तरीके से सोच रहा है, वो दूसरी नज़रिए से नहीं देख सकता दुनिया को। तो वो क्या हो गया, बायसिंग। देखो बायसिंग इसमें कैसे होगी। फॉर एग्जांपल मैंने इसको बैटरी से ऐसे कनेक्ट किया, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि इस साइड मैंने पॉजिटिव इस साइड नेगेटिव रखा है, अगली साइड में उल्टा कर दूँ, बस यही तो पॉसिबिलिटी है। और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। तो इसमें भी दो ही पॉसिबिलिटी होती है, एक होती है फॉरवर्ड बायसिंग, एक होती है रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग कब बोलते हैं हम, जब पी पॉजिटिव से कनेक्टेड हो। कितना सिंपल है, पी से पॉजिटिव, पी से पॉजिटिव, एन से नेगेटिव, एन से नेगेटिव। जब ये होगा तो फॉरवर्ड है, सब कुछ बढ़िया है भाई, पी से पॉजिटिव है, एन से नेगेटिव है, सब कुछ बढ़िया है, फॉरवर्ड, आगे बढ़ो, सब बढ़िया है, ठीक है। तो ये क्या है, फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, फॉरवर्ड बायसिंग में हम पी वाले टाइप को, जो सेमीकंडक्टर ये जो डायोड है उसका जो पी टाइप है उसको हम पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, एन टाइप वाले को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। इससे क्या होगा, आपने एक एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया है ना, हमने एक्सटर्नल बैटरी लगाई है। अब मुझे ये बताना होगा क्या, देखो ध्यान से, ये जंक्शन था, अगेन वही पी टाइप है, एन टाइप है, हमने बाहर से लगाया, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे नेगेटिव था। तो बाहर से हमने कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, ऐसे, ये एक्सटर्नल है। अच्छा इंटरनली पॉजिटिव से नेगेटिव, इंटरनल तो ऐसे था, ये डायोड का था अपना, जो पहले था जब हमने बैटरी नहीं कनेक्ट की थी, अभी भी होगा। हमने एक एक्सटर्नल और लगा दिया है। अगर ये जो एक्सटर्नल है वो इससे ज़्यादा हो गया तो नेट फील्ड इस तरफ हो जाएगी, समझ आ रहा है ना। अगर ये एक्सटर्नल इससे कम रहा तो नेट फील्ड अभी भी इसकी यहीं रहेगी, ये वाली वैल्यू नहीं आएगी, है ना। अच्छा ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस है तो पोटेंशियल डिफरेंस है, ऑफ कोर्स पोटेंशियल डिफरेंस है तभी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये पॉजिटिव नेगेटिव का, ये सेमीकंडक्टर में जनरली, जैसे जर्मेनियम या सिलिकॉन का था शायद, मुझे याद नहीं उतना, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का था। तो अगर आपने बैटरी 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 0.7 वोल्ट था शायद, हाँ पता नहीं ऐसा ही कुछ था, 0.7 वोल्ट आता है, ठीक है। अगर 0.7 वोल्ट से आपने ज़्यादा बैटरी कनेक्ट की, मान लो 2 वोल्ट की बैटरी, 3 वोल्ट की बैटरी आपने कनेक्ट कर दी, तो इससे तो ज़्यादा हो गया, तो मतलब आपने ई एक्सटर्नल जो है वो ज़्यादा कर दिया है इससे। तो नेट फील्ड जो होगा डायोड में वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। इस डायरेक्शन में होने का क्या मतलब है, ये देखो, इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप में जो इलेक्ट्रॉन है इस रीजन में तो नहीं होंगे ना डिप्लीशन में, अभी तो नहीं थे डिप्लीशन में। इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर बचे होंगे बहुत सारे, यहाँ पे होल्स बहुत सारे होंगे, ये जो होल्स होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट में जाएंगे, ठीक है। अच्छा अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे तो करंट किस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। अच्छा डिफ्यूज़न करंट किस डायरेक्शन में था, ये याद है, मैंने बताया था ना डिफ्यूज़न करंट कहाँ था, P2N। अच्छा ठीक है, डिफ्यूज़न करंट भी P2N था। और ये जो करंट आ रहा है हमने जो निकाला कि बाहर की एक्सटर्नल फील्ड अगर ऐसे है तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है वो ऐसे जाएंगे, जो होल्स यहाँ पर है वो ऐसे जाएंगे। तो जिस वजह से इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब कि करंट ऐसे प्रोड्यूस होगा, कहाँ से, P2N। इतना तो समझ आ रहा है ना, इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो करंट इस डायरेक्शन में, एक्सटर्नल की तरफ, एक्सटर्नल जो फील्ड है उसके अपोजिट जाएगा इलेक्ट्रॉन्स, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस होगा। जो डिफ्यूज़न करंट था वो भी इसी डायरेक्शन में था, ठीक है। तो होता क्या है, जब हम बायसिंग नहीं करते हैं ना, तो ये जो डिफ्यूज़न करंट होता है, आई डिफ्यूज़न, ये बराबर होता है ड्रिफ्ट करंट के। कब, जब नो बायसिंग, ठीक है। जब हम बायसिंग कर देते हैं तो साफ साफ दिख रहा होगा कि भैया डिफ्यूज़न वाले जो करंट है जो कि P2N था उसमें बढ़ोतरी आ रही है, वो बढ़ रहा है। तो मतलब कि आई डिफ्यूज़न जो है वो ज़्यादा हो जाता है किससे, आई ड्रिफ्ट से। तो नेट करंट जो होता है आई नेट, वो क्या होता है, आई ड्रिफ्ट प्लस आई डिफ्यूज़न, वो कुछ ना कुछ होने लगता है। पहले ये दोनों बराबर थे और इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में थे, इसलिए आई नेट जो था वो जीरो आ रहा था। कब, जब हमने बायसिंग नहीं की थी। अब हमने बायसिंग कर दी है तो आई जो ड्रिफ्ट डिफ्यूज़न वाला होगा वो ज़्यादा हो जाएगा
है ना, देखा ना हमने, डिफ्यूज़न वाला ज़्यादा हो गया ड्रिफ्ट वाले से, तो होगा क्या, नेट करंट कुछ ना कुछ फ्लो होने लग जाएगा, मतलब सेमीकंडक्टर में कुछ ना कुछ करंट फ्लो हो रहा है। चलो ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट चीज़ क्या होगी। अगर हम इसको अपोजिट से करेंगे तो था किसका केस, फॉरवर्ड बायसिंग का। ठीक है, अब हम देखते हैं बैकवर्ड बायसिंग। तो बैकवर्ड बायसिंग में क्या होगा, मैं BWD लिखता हूँ बैकवर्ड को, बैकवर्ड बायसिंग। ठीक है, बैकवर्ड बायसिंग में क्या करना है आपको, कुछ भी नहीं करना भाई, वही करो सिंपल। हमने क्या किया था, फॉरवर्ड वाले में पी से पी को कनेक्ट किया था, मतलब पी वाले को पॉजिटिव वाले से, इस बार क्या करो, पी वाले को नेगेटिव वाले से कनेक्ट कर दो। ये बाहर का बैटरी का साइन है, ठीक है। अंदर का आपका जो बैटरी का साइन है, अंदर का जो था वो ऐसे था, ये एन टाइप है, ये पी टाइप है। एन से इलेक्ट्रॉन जा रहे थे तो यहाँ पे पॉजिटिव बना था, पी में आ रहे थे तो नेगेटिव बना था। ठीक है, ये डिप्लीशन रीजन है। डिप्लीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, जो आपने बाहर से लगाया वो भी इस डायरेक्शन में। ये क्या हुआ, ये दोनों तो सपोर्ट कर रही है एक दूसरे को। ठीक है, ये दोनों तो एक दूसरे को बढ़ा रही है। अच्छा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक करंट आ रहा था, मैंने बताया था कौन सा था वो करंट, ड्रिफ्ट करंट था। डिफ्यूजन करंट तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से था, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कौन सा करंट था, ड्रिफ्ट करंट, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। उस इलेक्ट्रिक फील्ड को ये सपोर्ट कर रहा है जो आपने एक्सटर्नल बैटरी लगाई है। तो ये मुझे सिंपल सी एक चीज़ बता दो, क्या ये ड्रिफ्ट करंट बढ़ेगा या घटेगा। तो एक नॉर्मल सा बच्चा भी बता देगा कि ड्रिफ्ट करंट भैया बढ़ेगा, तो ड्रिफ्ट करंट इंक्रीज करेगा। जब हमने बायसिंग नहीं की थी तो जो ये ड्रिफ्ट करंट था वो डिफ्यूज़न करंट के बराबर था। अब हमने बायसिंग की है कौन सी, बैकवर्ड बायसिंग या रिवर्स बायसिंग, सॉरी रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग कर दी है तो क्या हुआ, ये उल्टा लगा दिया है, तो मतलब कि जी ये जो एक्सटर्नल फील्ड लगाई है आपने और जो इंटरनल जो डिप्लीशन रीजन के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ये दोनों आपस में सपोर्ट कर रही है। तो डिफ्यूज़न करंट तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से था, आपने उसको और बढ़ा दिया, बाहर लगाया जो उसकी वजह से, तो ड्रिफ्ट करंट जो था वो इसकी वजह से था, बाहर जो लगाया वो इसको सपोर्ट कर रहा है, तो ड्रिफ्ट करंट जो होगा वो बढ़ेगा। अब जो आई नेट आएगा वो किसकी वजह से आएगा, ड्रिफ्ट करंट की वजह से। ये वाला ज़्यादा है इससे, तो क्या होगा, आई नेट कुछ ना कुछ होगा। चलो ठीक है, ध्यान से देखना एक और चीज़ की, चलो ठीक है दिखाता हूँ, एक और चीज़ बताने को मैं शायद भूल गया, हाँ ठीक है। डिफ्यूज़न करंट किसकी वजह से हो रहा था, डिफ्यूज़न की वजह से, सिंपल। डिफ्यूज़न करंट किसकी वजह से हो रहा था, डिफ्यूज़न की वजह से। डिफ्यूज़न करंट क्यों आ रहा था, क्योंकि डिफ्यूज़न हो रहा था। डिफ्यूज़न क्यों हो रहा था, क्योंकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट था। कैसा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, भैया एन टाइप में नेगेटिव वाले बहुत सारे थे, बहुत ज़्यादा थे। कौन से नेगेटिव वाले, नेगेटिव आदमी थे नहीं, क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स थे। इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा थे किसमें, एन टाइप सेमीकंडक्टर में, तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहे थे। पी टाइप वाले में होल्स बहुत ज़्यादा थे, तो होल्स यहाँ से यहाँ आ रहे थे। अच्छा ठीक है, क्या पी टाइप वाले में इलेक्ट्रॉन जीरो थे, नहीं इलेक्ट्रॉन कुछ थे, पर पी टाइप वाले में होल्स बहुत ज़्यादा थे। वैसे ही एन टाइप वाले में होल्स भी थे पर इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा थे। ठीक है, अब ये जो डिप्लीशन रीजन बीच में बना है, ये जो डिप्लीशन रीजन था बीच में, पी टाइप एन टाइप से इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहे थे तो यहाँ पॉजिटिव बन रहा था, यहाँ नेगेटिव बन रहा था, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही थी। ये मुझे बताओ, क्या पी टाइप में सिर्फ होल्स थे, नहीं इलेक्ट्रॉन्स भी थे। कौन मेजॉरिटी कैरियर है पी टाइप में, मतलब कि मेजर कौन है, होल्स, माइनर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स पी टाइप में हैं, जो बहुत कम मात्रा में हैं, वो इलेक्ट्रॉन जो हैं यहाँ पर जो कुछ हैं, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पे फोर्स लगेगा, वो जाएगा इस डायरेक्शन में। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हैं पर होल्स भी तो हैं, इसलिए हम एन टाइप में क्या बोलते हैं कि मेजॉरिटी कैरियर्स जो हैं वो कौन है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, पर माइनॉरिटी में होल्स है, कम है ना होल्स, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, माइनॉरिटी में होल्स है। तो होल्स कुछ होंगे, इस होल्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल नहीं है, ये इसी की वजह से, डिप्लीशन की वजह से, अभी हमने बायसिंग नहीं की है, ठीक।
तो ये जो होल्स हैं उसके ऊपर किधर किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा फोर्स, इस डायरेक्शन में। ठीक है, करंट इस डायरेक्शन में, इस करंट को हमने क्या बोला था, ड्रिफ्ट करंट। मुझे सिर्फ इतनी सी बात बताओ, क्या ड्रिफ्ट करंट मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से था या फिर माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से? अभी मैंने बताया पी टाइप वाले में जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एन टाइप वाले में जो कुछ होल्स होंगे, होल्स जो होंगे वो इधर मूव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, जो पी टाइप वाले में कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस तरफ मूव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये जो ड्रिफ्ट करंट आया वो किसकी वजह से आया, किसकी वजह से आया, माइनॉरिटी कैरियर्स, जो कि कितने हैं, बहुत ज़्यादा हैं क्या, नहीं बहुत कम है, तो ड्रिफ्ट करंट भी कम ही होता है। तो ये मैं क्यों बता रहा था कम होता है, इसका रीज़न ये है कि होगा क्या, जब ये नॉर्मल कंडीशन होती है, नॉर्मल मतलब जब हमने कोई बायसिंग नहीं की है, जब हमने कोई बायसिंग नहीं करी है तो क्या होगा, ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूज़न करंट जो था, जो कि मेजॉरिटी कैरियर की वजह से था, वो दोनों बराबर था। बराबर कैसे हो सकता है ना, मतलब कि एक तो है डिफ्यूज़न करंट जो कि मेजॉरिटी कैरियर की वजह से हो रहा है, और एक है ड्रिफ्ट करंट जो कि माइनॉरिटी कैरियर की वजह से होता है, और माइनॉरिटी तो वैसे ही बहुत कम है, उनकी वजह से जो करंट आ रहा है वो जो इतने ज़्यादा नंबर में है मेजॉरिटी कैरियर्स, उनकी वजह से जो डिफ्यूज़न करंट आ रहा है वो दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं। पहली बात तो ये बताता हूँ कैसे हो सकते हैं। मेजॉरिटी कैरियर में होता क्या था, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाते थे, होल्स यहाँ से यहाँ आते थे, यही होता था मेजॉरिटी वाले में, डिफ्यूज़न में, है ना, ज़्यादा से कम की तरफ जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ आएगा, थोड़ी देर बाद वो यहाँ कैसे आ पाएगा, कैसे आ पाएगा मतलब इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आएगा तो उसको नेगेटिव चार्ज से रिपल्शन नहीं होगी, होगी ना। होल्स जब यहाँ आएंगे तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज की वजह से रिपल्शन नहीं होगी, धीरे धीरे रिपल्शन होने लग जाएगी, जिसकी वजह से डिफ्यूज़न होगा वो स्लो होता चले जाएगा। और जब एक पॉइंट पे डिफ्यूज़न और ड्रिफ्ट दोनों बराबर हो जाएंगे, कब, अभी हमने बायसिंग नहीं की, बायसिंग में जब हमने फॉरवर्ड बायसिंग किया तो डिफ्यूज़न करंट को सपोर्ट कर रहा था, तो डिफ्यूज़न जो था वो बढ़ गया था। रिवर्स बायसिंग में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगा दी थी, दोनों सपोर्ट करने लग गए थे, ड्रिफ्ट करंट बढ़ गया था। ठीक है, बढ़ भी जाएगा तो कितना बढ़ जाएगा, एक माइनॉरिटी जो होगा वो कितना भी बढ़ जाए तो उतना तो नहीं बढ़ जाएगा ना मेजॉरिटी जितना, जितना कि फॉरवर्ड बायसिंग में होता था। देखो हमने एक, मैं बता रहा था ना अभी, फॉरवर्ड बायसिंग में क्या किया था हमने, अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ये पी है ये एन है, हमने बाहर से पी को पी से कनेक्ट किया था, एन को एन से कनेक्ट किया था, तो सब कुछ बढ़िया था, फॉरवर्ड था, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे थी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो मेजॉरिटी वाले पे फोर्स लगा रही है, पी वाले पे होल्स होंगे, बहुत सारे होंगे, बहुत सारे होंगे, इलेक्ट्रॉन कुछ होंगे, उन कुछ इलेक्ट्रॉन पे तो ये फोर्स लगा रहा है ना, छोटा सा, और होल्स तो बहुत ज़्यादा है, उन पे ये फोर्स लगा रहा है। अगर ये ई वाला इससे ज़्यादा है तो नेट फील्ड इस डायरेक्शन में आ जाएगी, और होल्स इस तरफ मूव करेंगे, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो सारे के सारे इस तरफ, मतलब करंट बहुत ज़्यादा आ जाएगा, करंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मेजॉरिटी कैरियर की वजह से हो रहा है भाई। अब डिप्लीशन रीजन नहीं रहा, इलेक्ट्रॉन को आने के लिए ये नेगेटिव चार्ज रिपेल करके रोक रहा था उस इलेक्ट्रॉन को आने के, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर आना चाहता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे होल्स बहुत ज़्यादा हैं, ये होल्स यहाँ आना चाहते हैं और इलेक्ट्रॉन यहाँ आना चाहता है, पर ये होल्स को ये पॉजिटिव चार्ज रिपेल कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को ये रिपेल कर रहा है। अगर हमने इसकी अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो ये वाला जो था ये रीजन अब डिक्रीज होता जा रहा है, इसकी वैल्यू कम होती जा रही है, डिप्लीशन रीजन अब छोटा होता चले जाएगा, क्योंकि बाहर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है इधर इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो वो होल्स पे फोर्स लगाएगा, अब होल्स जाएंगे, जैसे जैसे होल्स इधर मूव करेंगे बाहर वाला फोर्स लगाएगा, होल्स इधर जाएंगे। ठीक है, इस नेगेटिव चार्ज को वो फिल करते चले जाएंगे, और फिर इलेक्ट्रॉन जो इधर आएंगे उस पॉजिटिव वाले को भी कम, मतलब कि डिप्लीशन रीजन जो होगा वो फॉरवर्ड बायसिंग में, डिप्लीशन रीजन जो होता है वो कम होता चले जाता है। ये तो जब इसमें भी शायद क्वेश्चन पूछ रखा था इसमें, मतलब बहुत इजी सा क्वेश्चन है, साफ साफ दिख रहा है हमको, डिफ्यूज़न करंट बढ़ेगा तो डिफ्यूज़न करंट जब बढ़ेगा तो भैया डिप्लीशन रीजन होगा वो कम होता चलेगा। रीज़न क्या है, डिप्लीशन रीजन में जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके आपने अपोजिट में डाला है ना, तो इसकी वैल्यू तो कम होगी ना, वो धीरे धीरे सिकुड़ता चला जाएगा, ये नील हो जाएगा, और ये वाले जो होंगे वो होल्स जाएंगे इधर, इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगाएगा ये बाहर वाला इधर,
तो मेजॉरिटी कैरियर्स इस करंट में पार्टिसिपेट करेंगे और डिफ्यूज़न करंट जो होगा वो एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसका अगर मैं डायग्राम बनाऊंगा, अच्छा पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते हैं। मतलब इनका अगर मैं IV का डायग्राम बनाऊँ तो वो कंडक्टर की तरह ऐसा नहीं जाएगा, ऐसा नहीं, ठीक है। इनका कुछ अलग ही सीन होता है। ये आई मिली वोल्ट में है, ठीक है। वोल्टेज जो हम बाहर से लगा रहे थे फॉरवर्ड वाइसिंग है, पॉजिटिव वोल्टेज है ना, पॉजिटिव की तरफ हम लगा रहे हैं। हम पॉजिटिव लगा रहे हैं, पहले तो करंट कुछ भी नहीं आएगा। कब तक करंट नहीं आएगा? जब तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड इससे ज़्यादा ना हो जाए, ठीक है। मैंने बताया था ना अभी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब तक पहले ये जो बाहर से हमने लगाया वो इस पोटेंशियल से बड़ा ना हो जाए तब तक इसकी वैल्यू तो आएगी नहीं ना। करंट तो जीरो रहेगा, दोनों बराबर था तो नेट करंट जीरो आ रहे थे। ड्रिफ्ट और डिफ्यूज़न दोनों बराबर थे, कब? जब बाइसिंग नहीं हुई थी तो दोनों जीरो आ रहे थे। अब मैं बाहर से लगा रहा हूँ तो डिफ्यूज़न थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, और जब ये दोनों, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी छोटी सी, अगर मैं उससे ज़्यादा लगा दूँ एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल वाली मेजर फैक्टर बन जाएगी, ठीक है। तो जब ये वाली मैंने एक्सटर्नल वाली फील्ड, मैं वोल्टेज बढ़ाते जा रहा हूँ, बढ़ाते जा रहा हूँ, करंट जीरो है अभी तक। क्यों जीरो है? क्योंकि अभी जो ये डिप्लीशन रीजन की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको मैं बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड से, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में बोल सकते हैं, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है जो कि एक्सटर्नल से अपोजिट है, एक्सटर्नल हम फॉरवर्ड वाइसिंग कर रहे हैं, अभी पॉजिटिव में लगा रहे हैं वोल्टेज को, वो अभी इसके बराबर नहीं हुआ तो ये जीरो ही रहेगा। अब इसके बराबर हो गया, 0.7 वोल्ट पार हो गया, तो क्या होगा? जैसे ही पार होगा तो अब बाहर वाला मेजॉरिटी हो जाएगा, है ना। बाहर वाला फील्ड उसके ऊपर फोर्स लगाएगा तो करंट धीरे धीरे बढ़ेगा, बढ़ेगा और धीरे धीरे नहीं बढ़ेगा, एकदम से ही बढ़ेगा, ऑफकोर्स ऐसे बढ़ जाएगा वो करंट, इसके वजह से आएगी। ये क्या है कि एक बार में समझ नहीं आता, मालूम है मुझे, एक बार ये पढ़ा आपने, सुना, उसके क्या करो, थ्योरी नॉर्मल सी पढ़ लो, थ्योरी पढ़ो, फिर से देख लो, समझ आ जाएगा क्या है, ठीक है। तो ये टफ चैप्टर में से आता है सेमीकंडक्टर, इजी में नहीं है कि एकदम से सीधा पढ़ा और समझ आ जाएगा। रिवर्स वाले को देखो, रिवर्स वाले में क्या सीन होता है, रिवर्स वाइसिंग में हम अपोजिट में कनेक्ट करते थे, मतलब P है तो P को हम नेगेटिव वाले से कनेक्ट करते थे बैटरी के, इस वाले को पॉजिटिव से। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है, अंदर भी ऐसे है, तो क्या होगा? ड्रिफ्ट करंट जो है वो बढ़ रहा था, हमने देखा था। और ड्रिफ्ट करंट किसकी वजह से था? माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से। ड्रिफ्ट करंट किसकी वजह से था? माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से। इसमें बहुत मज़ा आएगा, देखो माइनॉरिटी कैरियर क्या है, माइनॉरिटी दिख रहे हैं सबसे, माइनॉरिटी है तो मतलब कम होंगे, तो इनकी वजह से जो करंट आएगा वो ज़्यादा होगा क्या? नहीं, वो भी कम होगा, ये कोई मेजॉरिटी थोड़ी है। डिफ्यूज़न वाले में तो मेजॉरिटी कैरियर्स है, पर उनको कौन रोक रहा था? ये जो पोटेंशियल बैरियर बन गया था वो उस डिफ्यूज़न करंट को स्लो कर रहा था। हमने बाहर से फील्ड लगाई उस डायरेक्शन में, वो डिफ्यूज़न जो पोटेंशियल बैरियर था उसको हमने हटा दिया, बस वो डिफ्यूज़न करंट अपने पे आया और उसने क्या किया, ये अपना रूप दिखाया उसने। ये थी उस करंट की औकात, मेजॉरिटी कैरियर्स की, ठीक है। ये था ड्रिफ्ट करंट का असली पोटेंशियल, जो इस पे वो रीच कर पाया। जैसे ही ये पार हुआ डिप्लीशन रीजन, तुमने हटाया, लेते गए सीधे सीधा ऊपर क्या, समझ आया? ये तो किस में था? मेजॉरिटी कैरियर की वजह से था ना, क्योंकि डिफ्यूज़न करंट की बात हो रही थी यहाँ पे। अब आते हैं यहाँ पे ड्रिफ्ट करंट वाली। आप रिवर्स में चाहे कितना बढ़ा लो, कितना भी बढ़ाते चलो, कितना भी बढ़ाते चलो, बढ़ाते चले जाओ, वोल्टेज को बढ़ाए जा रहे हो, बढ़ाए जा रहे हो, बढ़ाए जा रहे हो, होगा क्या उससे? भैया रहेंगे तो वो माइनॉरिटी कैरियर में, माइनॉरिटी कैरियर ही रहेंगे। उससे जो ड्रिफ्ट करंट रहेगा वो कितना भी बढ़ जाए, वो कितना बढ़ जाएगा, जितना माइनॉरिटी की कैपेसिटी होगी उतना ही नहीं बढ़ेगा, तो उतना ही है, उसकी कैपेसिटी ही बहुत कम। तो बाहर में हम जो आई लिखते थे वो हम मिली वोल्ट्स में मिली वोल्ट में थोड़ी लिखोगे, इसको क्या लिखोगे? मिली एम्पेयर्स में। और जो नीचे वाले के जो हम रिवर्स बायस में जो करंट की बात करते हैं वो इतना कम होता है कि इसको मिली एम्पेयर में लिखोगे तो भैया जीरो ही रहेगा, तो इसलिए हम इसको माइक्रो एम्पियर्स में लिखते हैं। इतना कम होता है, माइक्रो में है ये मिली में, पहले तो ऐसे ही आ गया, इसकी वैल्यू में ही अंतर आ गया ग्राफ में, ठीक है। अब हुआ, पहले फॉरवर्ड वायर में क्या हुआ था? इनिशियली जीरो था, फिर बढ़ा था, सिलिकॉन के लिए ये 0.7 वोल्ट था। ये क्या था? डिप्लीशन रीजन का जो पोटेंशियल बैरियर था,
ठीक है। डिप्लीशन रीजन था जो था उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक पोटेंशियल की वजह से थी। तो उस डिप्लीशन रीजन में जो पोटेंशियल होता है उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं। उस पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू थी 0.7। जैसे ही आपने उसका बैरियर तोड़ा, डिफ्यूजन करंट अपने पे आया तो उसने मेजॉरिटी कैरियर का अपना रूप दिखाया उसने। ठीक है। अब देखते हैं माइनॉरिटी कैरियर का क्या हुआ। माइनॉरिटी कैरियर तो भैया ड्रिफ्ट करंट था, आपने कोई सा भी वोल्टेज लगाओ ड्रिफ्ट करंट तो था ही। कैसे था ये बताता हूँ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो थी ना, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से थोड़ा थोड़ा सा था क्या, ड्रिफ्ट करंट। आपने बाहर से लगाया, ठीक है। इनिशियली जब कोई बायसिंग नहीं थी तो ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन दोनों बराबर थे, ठीक है। पर जैसे जैसे मैंने थोड़ा सा लगाना चालू करा तो ड्रिफ्ट करंट थोड़ा थोड़ा बढ़ना चालू करा, ठीक है। पर वो थोड़ा बढ़कर भी वो थोड़े पे ही था, उसका मैक्सिमम कैपेबिलिटी भी उतना ही था जितना वो थोड़े पे था। तो डिफ्यूजन ड्रिफ्ट करंट जो आया, मतलब कि पॉजिटिव वाले में क्या, जो पी टाइप वाले में कौन है माइनॉरिटी कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन्स। और नेगेटिव वाला एन टाइप वाले में क्या है, माइनॉरिटी होल्स। तो ये होल्स इसकी वजह से इधर जाने लग गए, ये इलेक्ट्रॉन इधर आने लग गए, तो करंट इस डायरेक्शन में आया, N2P। इसको हमने क्या बोला था, ड्रिफ्ट करंट बोला था। बाहर से हमने इसको थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया तो होगा क्या, इनिशियली भी थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक फील्ड है ही है, पोटेंशियल बैरियर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी वजह से थोड़ा सा करंट है, जीरो नहीं है जैसे यहाँ पे जीरो था, यहाँ पे जीरो नहीं होगा और यहाँ पर भी जीरो नहीं है। देखो यहाँ पर भी डिफ्यूजन करंट तो था ही स्टार्टिंग में और ड्रिफ्ट भी था, नेट जीरो आ रहा था। पर आप कहोगे फिर नेट यहाँ पर भी जीरो आना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता। हल्का सा हमने यहाँ पे पोटेंशियल लगाया है जिस वजह से जैसे ही हम हल्का सा भी पोटेंशियल लगाएंगे तो वो माइनॉरिटी के लिए थोड़ा थोड़ा मूव करने लग जाएंगे। भारी इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ऐसे लगाई तो यहाँ पर जो एन टाइप वाले में जो होल्स होंगे वो इसकी फील्ड में आएंगे और थोड़ा थोड़ा मूव करने लग जाएंगे। इसकी फील्ड, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे माइनॉरिटी में, तो वो इस बाहर वाले से अपोजिट पे जाएंगे जिसकी वजह से करंट फ्लो होगा। तो देखो करंट की वैल्यू कैसे होगी, ऐसे जाएगी, करंट कांस्टेंट हो जाएगा। थोड़ा सा तो बढ़ेगा, देखो थोड़ा सा बढ़ा ना आपने, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाया, वोल्टेज आपने बढ़ाया, करंट बढ़ा, उसके बाद वोल्टेज आप बढ़ाते चले जाओ, नहीं बढ़ेगा करंट। क्यों नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वो मैक्सिमम पे रीच कर चुका है ऑलरेडी। वो माइनॉरिटी कैरियर है भैया, यहाँ पे पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स है ना, इलेक्ट्रॉन ही खत्म हो गए, इलेक्ट्रॉन उधर चले गए सारे के सारे, फिर वापस लौट के आएंगे। ऐसा नहीं है कि सारे वो खा जाएगा, वो खाएगा नहीं, वो बैटरी से कनेक्टेड है ना वायर से, तो वायर से वापस भी आएंगे, पर इलेक्ट्रॉन ही कम है। 5 इलेक्ट्रॉन है तो वो 5 ही इलेक्ट्रॉन जाएंगे ना उधर, 100 तो नहीं जाएंगे। तो मेन है कि ये माइनॉरिटी कैरियर की वजह से ड्रिफ्ट करंट हो रहा है रिवर्स बायस में। तो रिवर्स बायस में आप वोल्टेज बढ़ा भी रहे हो, इनिशियली तो आपने जीरो था तो जीरो था करंट, जैसे आपने थोड़ा सा बढ़ाया हल्का सा फील्ड आया तो ये जो एन टाइप में जो होल थे वो थोड़े खुदकने लग गए, हल्का सा फील्ड मिला, नहीं नहीं हम तो जाएंगे जाएंगे, ठीक है भैया आ जा आ जा। इलेक्ट्रिक फील्ड आपने थोड़ा और बढ़ाया और फुदकने लग गए, थोड़ा सा और गए। अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाए जा रहे हो, इनका मैक्सिमम कैपेबिलिटी आ चुका है, अब इनमें दम ही नहीं रहा। अब ये करंट कांस्टेंट हो गया, आप वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हो नेगेटिव में, ठीक है। एक समय के बाद ये जो सिस्टम होगा ना वही टूट गया। आपने इतना ज़्यादा वोल्टेज कर दिया है, ये वोल्टेज की वजह से एक ये जो डायोड है वही ख़राब हो जाएगा। जब वो ख़राब हो जाएगा तो उसमें एक करंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो होता क्या है असली में, रिवर्स में ये असली में कहीं असली में ढंग से एक्सप्लेन नहीं करता है, मुझे भी नहीं आता बढ़िया से, कि जब हम रिवर्स बायस में वोल्टेज को लगाते हैं, डायोड को रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं, मतलब रिवर्स बायस मतलब पी को नेगेटिव वाले से, नेगेटिव वाला है ये, चलो ये नेगेटिव, ठीक है अब हो गया नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, इसको बोलते हैं रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग में आप वोल्टेज को बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे, एक समय के बाद ये डायोड जो होगा उस इतने सारा आपने वोल्टेज डाल दिया उसकी वजह से ये डायोड ख़राब हो जाएगा और ब्रेक डाउन हो जाएगा। उस ब्रेक डाउन, ये यहाँ पे हो गया VBR, ब्रेक डाउन वोल्टेज। उस ब्रेक डाउन की वजह से इंस्टेंटली करंट राइज करेगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा करंट, तो करंट राइज कर जाएगा। ब्रेक डाउन हो गया है, सर्किट उड़ के सब टूट चुका है, फूक चुका है, शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, दो तारें जा रही होती है, कनेक्शन की तारें अप्लायंस से आ रही है और इधर उधर जा रही है। आपने क्या किया, ये मेन लाइन से आ रही थी, अप्लायंस में जा रही थी। शॉर्ट सर्किट का क्या मतलब, ये जो है ये यहाँ पर कनेक्ट हो गया, तार जल गई और दोनों चिपक गए, क्या हुआ, रेजिस्टेंस कितना हो गया, जीरो, ठीक है। रेजिस्टेंस जीरो हो गया, V = IR है,
ये V इज इक्वल टू आई आर सेमी कंडक्टर में फॉलो नहीं होता। सेमी कंडक्टर को हम नॉन ओमिक डिवाइस भी बोलते हैं, ठीक है। कौन? सेमी कंडक्टर। देखा ना हमने, देखो कहीं दिख रहा है आपको? कहीं लीनियर है, ग्राफ ही नहीं है भाई, क्या मजाक है ना। कंडक्टर के केस में सीधा आता था ग्राफ, पीछे जाओ तो सीधा, आगे जाओ तो सीधा, सीधा आएगा ग्राफ, पीछे में तो होगा नहीं, सीधे जाएगा ग्राफ। तो ये तो था कंडक्टर के बारे में। और सेमी कंडक्टर के केस में सीधा नहीं आता, इनिशियली जीरो रहेगा फॉरवर्ड बायसिंग में, फिर राइज करेगा धीरे धीरे, जैसे जैसे बढ़ाओगे फिर राइज करता चले जाएगा। ये वाला क्या है, धीरे धीरे राइज करेगा, फिर आप बढ़ाते चले जाओ वोल्टेज को, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, करंट को करंट उतना ही रहेगा। इतना ज़्यादा वोल्टेज हो गया है कि ये अब डायोड ही ख़राब हो चुका है, शॉर्ट सर्किट हो गया है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा और ये आगे चल जाएगा। तो कुछ ध्यान से देखोगे तो कुछ समझ आएगा कि फॉरवर्ड बायसिंग में करंट मिली एम्पियर में है, एक समय के बाद 0.7 के बाद, ये 0.7 नहीं होगा, ये बहुत ज़्यादा होगा। डायोड का ये करेक्टरिस्टिक होता है VBR। आपने डायोड कैसा बनाया, फॉर एग्जांपल आपका डायोड का जैसे हम कुछ जीन्स लेने जाते हैं तो बोलते हैं ना कि लेंथ उतनी है, उसकी कमर इतनी है, 32 है लेंथ, इतनी है 38 है लेंथ, 40 है लेंथ, 42 है, हम वो नापते हैं। वैसे ही इसका एक करेक्टरिस्टिक होता है, कपड़ों का एक करेक्टरिस्टिक होता है, घर का एक करेक्टरिस्टिक होता है, वैसे ही गाड़ी का जैसे करेक्टरिस्टिक होता है, वैसे ही डायोड का भी करेक्टरिस्टिक होता है। डायोड का क्या करेक्टरिस्टिक होता है, ये VBR। डायोड है जिसका VBR है भैया 100 वोल्ट, मतलब कि आप नेगेटिव में 100 वोल्ट तक दे दोगे तब भी इसमें करंट इतना ही रहेगा, माइक्रो एम्पियर में, नियरली नेग्लिजिबल, है ना। उससे ज़्यादा होगा तो करंट बहुत ज़्यादा आ जाएगा, और इस करंट के ज़्यादा होने की वजह से हीटिंग उसमें बहुत ज़्यादा होगी और वो ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है, फट जाएगा। तो इसी को हम बेसिस यूज़ करते हैं क्या चीज़ में, स्विच बनाने में, बहुत आता है काम में। ये स्विच की तरह आप काम कर सकते हो। कैसे, मैं बताता हूँ, देखो कैसे काम होगा, देखो ध्यान से। जो सेमी कंडक्टर है उसका ग्राफ याद रखना है, ये जो आई है उसकी वैल्यू भी याद रखनी है, ये मिली एम्पियर में है, मिली एम्पियर, वोल्ट लिख देता हूँ बार बार, वोल्ट है यहाँ पे। ये आई जो है वो माइक्रो एम्पियर में है। ये इनिशियली करंट ऐसे था और फिर ऐसे, और ये जीरो था और फिर ऐसे 0.7 वोल्ट। ये मान लो VBR कितना भी हो सकता है, 100 वोल्ट, 200 वोल्ट, 500 वोल्ट, 1000 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे ये 0.7 वोल्ट, ये 100 वोल्ट, ठीक है। ये ध्यान से देना है, ये 7 वोल्ट नहीं है, ये कोई, ये यहाँ पे 0.7 नहीं होता, कई होगा ये लगता है VBR भी 0.7 पे, नहीं, ये अपने आप हो सकता है, आप बढ़ा सकते हो घटा सकते हो, ये डायोड का करेक्टरिस्टिक बनाता है। चलो ठीक है, अब ये जो हमने ग्राफ बनाया ना इसी को बोलते हैं VI करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। इस ग्राफ को क्या बोलते हैं, VI करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। ये तो समझ आया ग्राफ क्या था। आगे जो इसमें टॉपिक है, अच्छा डायोड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये बताया। तो डायोड को हम हर जगह ये डब्बा नहीं बनाएंगे, P और N बनाएंगे, ये डिप्लीशन रीजन ऐसे ऐसे करके शो करिए, वो तो हमने सर्किट बना लिया, है ना। तो हम ऐसे नहीं शो करेंगे इसको। डायोड को हम कैसे शो करते हैं, इस, ये जो साइन है ना, इससे हम डायोड को शो करते हैं। ये वाला जो चीज़ है, देखो ये P बन रहा है ना, मैंने उसको कैसे याद किया था, ये P बन रहा है तो ये वाला P टाइप है, और ये मतलब P ये है तो ऑफकोर्स ये N ही होगा। तो इस वाले साइड को हम P बोलते हैं, इसे हम डब्बा बनाते थे, लाइन लगाते थे, यहाँ डिप्लीशन में P नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन यहाँ आए थे तो यहाँ पॉजिटिव बनाते थे, यहाँ नेगेटिव, ये सब इसमें अंडरस्टूड अपने आप, ठीक है। तो ये डायोड का एक रिप्रेजेंटेशन होता है, जैसे सेल का ये होता है, बल्ब का ये होता है, रेजिस्टेंस का ये होता है, वैसे ही डायोड का ये होता है। तो डायोड में ये वाला साइड कौन सा है, P साइड, ये वाला कौन सा है, N साइड। अच्छा अब मैंने इसको इन दोनों में से बताओ कौन है फॉरवर्ड बायसिंग, कौन है रिवर्स बायसिंग। सिंपल है, देख के बता सकते हो। P वाला जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है तो फॉरवर्ड बायसिंग, ये वाला P वाला जो है वो नेगेटिव वाले से है तो ये रिवर्स बायसिंग।
रिवर्स बायसिंग में करंट हमने ये वोल्टेज ब्रेकडाउन के पार नहीं किया। अगर ब्रेकडाउन के पार कर दोगे तो सिस्टम ही ख़राब हो जाएगा। मान लेते हैं ये उस ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम वोल्टेज है, तो क्या करंट फ्लो होगा इस सर्किट में? यस, फ्लो होगा, पर कितना? कुछ मिली एम्पियर, 1-2, कुछ पॉइंट में, वो भी माइक्रो एम्पियर्स, कुछ माइक्रो एम्पियर्स फ्लो होगा। तो नियरली नेग्लिजिबल करंट फ्लो होगा, जिस वजह से हम क्या बोलेंगे, जब हम रिवर्स बायस में बोलते हैं तो ये क्या है? ओपन सर्किट। भैया करंट जीरो ही है, ये माइक्रो एम्पियर का कोई वैल्यू नहीं है, जीरो ही है करंट। ठीक है, तो रिवर्स बायस में क्या है? डायोड लगा दिया आपने रिवर्स बायस में, मतलब क्या है? ओपन सर्किट, जीरो होगा करंट। ठीक है, समझ आ रहा है कुछ? ये क्या है? डायोड। ओपन सर्किट क्यों बोल रहे हैं? ओपन सर्किट का मतलब क्या होता है? स्विच जो है वो खुला हुआ है। क्लोज सर्किट का क्या मतलब है? स्विच आपने बंद कर दिया, मतलब सर्किट कंप्लीट हो गया। ये है ओपन, ये है क्लोज। तो जब डायोड को आप रिवर्स बायस में कनेक्ट करोगे, करंट बहुत कम आएगा। वीबीआर से आपने कम रखा है तो करंट ज़्यादा होने का सवाल ही नहीं बनता। तो करंट कम भी है तो बहुत कम है, वो भी माइक्रो एम्पियर में, तो हम क्या बोलते हैं? भैया करंट जीरो है, ये सर्किट खुला हुआ है, करंट नहीं है इसमें। ठीक है, इस वाले का बताऊँ। ये वाला फॉरवर्ड वाला जो है वो 0.7 से ज़्यादा है, तो क्या होगा? करंट है। ठीक है, हमको दिख रहा है भैया करंट है, तो ये क्या है? ये सर्किट क्लोज्ड है। तो ये जो पीएन जंक्शन है, ये जो पीएन जंक्शन है, ये जो डायोड है, वो एक्ट करता है स्विच की तरह भी। ठीक है, अगर आपने डायोड को लगा दिया और फॉरवर्ड बायसिंग आ गया तो क्लोज स्विच हो जाएगा वो। क्लोज स्विच मतलब कि अब वो स्विच बंद कर दिया। स्विच बंद करना मतलब आपको लगेगा कि हमने ऑफ कर दिया, ऑफ नहीं है, ऑन कर दिया है। और क्लोज ये बोलते हैं, अलग अलग लगता है इसका मतलब, कि यार क्लोज बोल रहे हैं यार, ऑन हो गया है, पर ठीक है। ओपन का मतलब होता है कि सर्किट खुला हुआ है, क्लोज का मतलब होता है सर्किट क्लोज्ड है। सर्किट क्लोज है मतलब कि स्विच ऑन है, और स्विच ऑफ है मतलब कि सर्किट ओपन है, अभी करंट फ्लो नहीं होगा, तभी स्विच ऑफ है ना। चलो, ये तो एक नॉर्मल सी बात थी। तो ये पीएन जंक्शन को समझना ज़रूरी है कि फॉरवर्ड बायसिंग में करंट फ्लो होता है अगर 0.7 से ज़्यादा है, और हम मान के चलेंगे, कुछ भी देगा नहीं है पेपर में कि 0.7 से ज़्यादा है, और ये भी नहीं देगा कि वीबीआर से कम है। ये खुद ही समझना है कि अगर फॉरवर्ड बायसिंग की बात कर रहा है तो फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब ही तब आएगा जब 0.7 से बड़ा है, और रिवर्स बायसिंग का मतलब ही तब है जब वीबीआर से कम है, क्योंकि वीबीआर से अगर ज़्यादा कर दिया तो आपका जो डायोड है वही फूक जाएगा, ख़राब हो जाएगा, फट जाएगा। तो उसकी तो फिर डायोड वोड की बात ही कर रहे हो तो वेस्ट हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन में अगर ये दे रखा है वोल्टेज, तो मान के चलो ये इससे और इससे बीच के रेंज का बात कर रहा है। ठीक है, तो ये कुछ भी वोल्टेज है, हमने उसको नेगेटिव वाले को पॉजिटिव से कनेक्ट किया है, तो मतलब ये रिवर्स बायसिंग, मतलब ये ओपन है। मतलब कि इसको मैं सही से बनाऊं तो ये ऐसा है, ये सर्किट ऐसा है, करंट कितना होगा? जीरो, ये सर्किट खुला हुआ है। ये वाला सर्किट को सही से बनाऊं तो ऐसा। ठीक है, ऐसे तो करंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और चलो ये इसका मतलब समझ आ रहा है ना, क्लोज हो गया, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है। जो मेन चीज़ है अब इसमें समझने वाली, वो ये है कि क्वेश्चन में आता है, ये कलर डायग्राम बनाता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन में दिया आपको कि ये जो डायोड है वो आइडियल है। आइडियल डायोड का मतलब इनका रेजिस्टेंस जो है वो जीरो है, रेजिस्टेंस जीरो है। ठीक है, 0 ओम। और इनका जो वो है ना, एक 0.7 वोल्ट हम लिखते थे, जो इनका पोटेंशियल बैरियर है वो कितना है? 0.5 वोल्ट। 0.7 हम लिखते थे, हमने इस बार नया डायोड बना है जो कि किसी और मटेरियल का है, हमने इसका जो पोटेंशियल बैरियर देखा वो 0.5 वोल्ट था। ये क्वेश्चन में दिया, अभी क्वेश्चन ही है अभी ये। ठीक है, क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है ये, और हमने जो एक्सटर्नल वोल्टेज है वो ये कनेक्ट किया है। ठीक है, इसका जो वोल्टेज दे रखा है वो दे रखा है लेट अस सपोज 1.5 वोल्ट। ठीक है, आपसे पूछा है कि करंट बताओ 4 ओम वाले रेजिस्टेंस से
और 5 ओम वाले जो दोनों रेजिस्टेंस है उसमें कितना कितना करंट फ्लो हो रहा है। करंट ऐसे ही जाएगा, ये करंट दोनों में जाएगा। करंट कितना कितना फ्लो हो रहा है ये बताओ, ये क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बार पूछे हैं, देखोगे प्रीवियस ईयर भर भर के पूछ रखे हैं, फालतू क्वेश्चन है, कोई वैल्यू नहीं है इस क्वेश्चन की। देखो पी साइड ये था, इसमें पी साइड ये है, एन साइड ये है। पॉजिटिव वाला एन से कनेक्टेड है, मतलब ये रिवर्स बायस में, मतलब ये सर्किट खुला है, इसमें करंट फ्लो नहीं होगा। मतलब 5 ओम से कितना करंट है, आई इज इक्वल टू 0। ये वाला पी से कनेक्टेड है, मतलब ये फॉरवर्ड है, मतलब ये क्लोज स्विच की तरह एक्ट करेगा, तो 4 ओम से करंट फ्लो होगा। कितना, ये निकालते हैं। देखो तो ये वाला तो है ही नहीं, इसको हटा दो, भूल जाओ इसको, सीधा तार ऐसे है। तो V इज इक्वल टू आई आर लगाओ सीधा। आर आपको मालूम है, आई निकालना है, वी आपको मालूम है, वी कितना 1.5 नहीं, इसकी वजह से भी इसने कितना बोला 0.5 इसमें ड्रॉप किया था ना हमने, देखा था ना, कहाँ गया वो डायग्राम, देखो देखो ध्यान से देखो, इतने तक कोई भी करंट नहीं था 0.7 तक। अगर 0.5 है तो 0.5 तो हमारा इसी को वेस्ट हो गया ना, उसके बाद कोई करंट आया, ठीक है। तो 0.5 तो इसमें चला जाएगा, तो 1.5 में से 0.5 इसमें चला जाएगा, अपॉन में रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम। आइडियल है, इसका तो कोई रेजिस्टेंस था नहीं, अगर डायोड का कोई रेजिस्टेंस रखा हो तो उसको भी ऐड कर लेना, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, समझ आया, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो बस आ गया, 4 ओम वाले से इतना होगा, 5 ओम वाले से आई 0। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ऐसा कभी कभी पूछ लेते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का मतलब समझो, वर्ड का मतलब समझो। रेक्टिफायर मतलब किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन। दिस प्रॉब्लम हैज़ बीन रेक्टिफाइड मतलब उसको सॉल्व कर दिया गया। रेक्टिफाइड, सॉल्व, कोई प्रॉब्लम है उसको हमने सॉल्व किया है। इसमें प्रॉब्लम क्या है, अभी देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। रेक्टिफायर, अभी हम क्या देख रहे हैं, डायोड के एप्लीकेशन। डायोड को हम स्विच की तरह काम कर सकते हैं, है ना। बटन नहीं लगाना आपको, डायोड लगा दो तो भी वो ऐसे ही काम करेगा, मतलब कि स्विच की तरह भी काम किया जा सकता है। और एक रेक्टिफायर, तो रेक्टिफायर क्या होता है, ये चीज़ों को सॉल्व करता है। रेक्टिफायर का तो मतलब ये दिखता है। अब देखते हैं रेक्टिफायर क्या होता है। जो ये मशीन है, मशीन देखो कैसी होती है। रेक्टिफायर करता कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। करेगा क्या, ये कुछ भी नहीं करेगा, ये कुछ भी नहीं करेगा, एसी को डीसी में करेगा बस, ठीक है। हमारे घरों में क्या आता है, अल्टरनेटिव करंट आता है। जो जो भी अप्लायंसेस होता है ना, वो एसी पे काम नहीं करते, वो डीसी पे काम करते हैं। अब आप कहोगे हमने तो कोई रेक्टिफायर देखा नहीं कभी, हमने तो कोई लगाया नहीं, तो वो ना सिस्टम के अंदर ही होता है। अब चार्जर कनेक्ट करोगे तो उस चार्जर के अंदर ही होता है, वो एसी से अपने आप डीसी कर लेगा उसको, उसके अंदर रेक्टिफायर लगाया होता है, ठीक है। तो घर में आएगा एसी, वो करेगा डीसी, फिर यूज़ करेगा एप्लीकेशन, मतलब जो आपके अप्लायंसेस हैं, जो आपका जो भी सिस्टम है, फ्रिज है, कूलर है, वो डीसी पे काम करते हैं, वो एसी पे काम नहीं करते, ठीक है। पर एसी से डीसी, हाँ वो सिस्टम के अंदर ही लगा हुआ है, वो आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको इतनी चिंता नहीं करनी, भैया एसी आ रहा है मेरे घर में, उसको कैसे डीसी करूँ मैं कि हमारा अप्लायंस सही से चले, नहीं। वो अप्लायंस का काम है, वो एसी को अपने आप डीसी कर ले। कैसे करते हैं डीसी, देखना है, चलो देखते हैं। होता क्या है कि, अच्छा एसी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो बैटरी हम बनाते हैं इसका क्या मतलब है, डीसी सोर्स। बैटरी डीसी है, यहाँ से करंट जा रहा है, ये यहीं से जाएगा, ये कुछ देर बाद पलट करके यहाँ से नहीं जाने देगा, यहीं से जाएगा। ये है डीसी सोर्स। डीसी का रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है, एसी का रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है। वही नाच रहा है, कभी इधर कभी इधर, कुछ भी हो सकता है इसमें। तो कभी इधर पॉजिटिव है, कभी इधर नेगेटिव है। एक बार ऐसा होगा पॉजिटिव इधर है, नेगेटिव इधर है, एक बार ऐसा होगा कि नेगेटिव इधर है, पॉजिटिव इधर है, तो करंट इस साइड फ्लो होने लग जाएगा। अभी पॉजिटिव इधर है तो करंट इस तरफ फ्लो होने लग जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। ये है अल्टरनेटिव में, मतलब कि करंट आधे तरफ तो आधे टाइम इस तरफ से फ्लो हो रहा है, आधे टाइम करंट इस तरफ फ्लो हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमको इस आधे आधे वाले काम को छुट्टी मानी है, हमको सीधा डीसी चाहिए भैया, कि एक ही जगह फ्लो हो, मतलब एक ही साइड से फ्लो हो। देखो कैसे करोगे, कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे क्या लगाओ, एक डायोड लगा दो। हमको मालूम है डायोड फॉरवर्ड वाले में काम करेगा, बैकवर्ड वाले में काम नहीं करेगा। अगर आप यहाँ पे स्विच लगाते तो आपको स्विच को ऑन ऑफ करना पड़ता उसी फ्रिक्वेंसी के हिसाब से। ये आपने डायोड लगाया, ये डायोड अपने आप काम कर लेगा, देखो कैसे करेगा।
क्या कर रहा हूँ मैं, एक सेकेंड, इसके सर्किट में है, हाँ सही है, ठीक है। ये एक सर्किट बनाया हमने, ये आउटपुट है। जो आपका अप्लायंस जो होगा ना वो इसको यूज़ करेगा, इस दोनों तार को। ये आपने इनपुट डाला था जो कि एसी था, बाहर जो आएगा वो डीसी आएगा। कैसे आएगा देखते हैं। आपने जो इनपुट डाला उसका वोल्टेज जो था वो टाइम के साथ ऐसे वेरी कर रहा था, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, ठीक है। होगा क्या, मान लो ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला पी से कनेक्टेड है, और नेगेटिव एन फॉरवर्ड वाइज है, करंट पास करेगा, ठीक है। करंट पास होगा, बढ़िया बात है। चलो देखते हैं क्या होगा फिर से। इसका डायग्राम बनाओ आउटपुट का, बी है, टाइम के साथ बनाओगे, पहली बार में तो पास कर जाएगा, पहली बार में पॉजिटिव साइकिल है, पहली बार में पास कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड टाइम में नेगेटिव हुआ, मतलब अब यहाँ जो पॉजिटिव था वो अब नेगेटिव हो गया, अब क्या हो गया है, नेगेटिव। तो नेगेटिव हो गया, नेगेटिव वाला पी के साथ कनेक्टेड है, पॉजिटिव वाला एन के साथ कनेक्टेड है, ये तो रिवर्स बायस हो गया। रिवर्स बायस में हमने क्या पढ़ा था, रिवर्स बायस में हमने पढ़ा है कि करंट जो होता है वो फ्लो नहीं करता, नियरली जीरो हो जाता है करंट, है ना। तो रिवर्स बायस में क्या होगा, करंट फ्लो नहीं करेगा, तो रिवर्स में आप, ये रिवर्स बायस हो गया। अब ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, मतलब कि इसमें करंट फ्लो ही नहीं करेगा, मतलब इसके अक्रॉस कोई वोल्टेज आएगा ही नहीं, ये ओपन सर्किट हो जाएगा। ओपन सर्किट का क्या मतलब, इसको, इसका नेगेटिव वाले साइकिल के लिए मैं बना दूँ तो ये डायग्राम ऐसा बन जाएगा। मतलब ये नेगेटिव जो था तो ये ओपन हो गया, अब इसमें कोई करंट नहीं है तो वोल्टेज भी नहीं होगा इस साइड पर रेजिस्टेंस की तरफ, तो ये अब इतने समय के लिए जीरो। फिर अगेन जैसे ही वो पॉजिटिव आएगा तो यहाँ पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव से पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव से नेगेटिव, मतलब कि फॉरवर्ड बायस, फिर से करंट आएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। फिर वो इतना जीरो, फिर पॉजिटिव, इसको क्या बोलते हैं। अच्छा कुछ ध्यान से दिख रहा है, ये पूरी वेव थी, यहाँ पे कितनी है, पूरी वेव है क्या, नहीं, कितनी है, हाफ वेव है। इसको क्या बोलते हैं, ये हाफ वेव आया ना, इसलिए इसको बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। सिंपल है, समझ आया, रेक्टिफायर हो गया ना। देखो डीसी हो गया, येट ये डीसी भी काम का नहीं है, अभी ये आउटपुट सीधा यूज़ नहीं करेगा, अब इसको कैपेसिटर से गुजारेंगे हम तो ये थोड़ा सीधा आएगा। ये वैरी तो कर रहा है, मतलब वोल्टेज जो गैल्वेनोमीटर आप लगाओगे, गैल्वेनोमीटर में आप करंट पता कैसे आएगा, देखो इनिशियली गैल्वेनोमीटर आपने ये लगा रखा है, ये मेरी सुई गैल्वेनोमीटर की, कभी करंट ऐसे था, कभी करंट ऐसे था, ऐसे ऐसे हो रहा था सुई, मतलब आधे साइकिल के लिए पॉजिटिव, आधे साइकिल के लिए नेगेटिव। कब, ये एसी है। जब उसने आपको हाफ वेव रेक्टिफाई किया ना तो आप पता कैसा होगा, ठीक है। इसका क्या मतलब है, वो पॉजिटिव की साइड ही है, पर हाँ वेरी कर रहा है, वो हमको दिख रहा है ना, वेरी कर रहा है, कभी जीरो है, मैक्सिमम आया, कम हुआ, फिर जीरो हो गया, फिर मैक्सिमम आया, पर कम हुआ, पर नेगेटिव की तरफ नहीं जा रहा, रह रहा है पॉजिटिव की तरफ। आधी वेव रेक्टिफाई हुई है, इसलिए हमने क्या बोला इसको, हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। अब देखते हैं हमको पूरी वेव रेक्टिफाई करनी है तो फुल वेव अच्छा फ्रीक्वेंसी देखोगे ना ध्यान से एक बार, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी बराबर है, ये तो ये हाफ वेव है, पर इसकी जो फ्रीक्वेंसी थी, एक पॉजिटिव वाला आया नेक्स्ट पॉजिटिव तक, यहाँ आया नेक्स्ट पॉजिटिव, यहाँ से ये एक फ्रीक्वेंसी, एक वेव आई है, यहाँ से यहाँ इतने ही टाइम में ही एक ही वेव आई है, तो उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो दोनों की बराबर है। आपको दिख रहा होगा कि फ्रीक्वेंसी भाई यहाँ तो दो डब्बे हैं, यहाँ तो दो नहीं, पर वेव एक ही आई है, यहाँ पर भी वेव एक ही आई है। हम देखेंगे जब ये फुल वेव हो जाएगा तो फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी इसकी। चलो देखते हैं, अभी मान लो कि ये फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ थी, तो यहाँ पर जो ये जो टाइम है, इस टाइम में इस पॉजिटिव वाला, तो नेक्स्ट पॉजिटिव वाला कब आया, यहाँ, तो हाँ ये एक वेव है, यहाँ पे एक पॉजिटिव यहाँ आया, नेक्स्ट पॉजिटिव यहाँ आया, तो ये एक वेव। दोनों का वेवलेंथ बराबर है, टाइम बराबर है, फ्रीक्वेंसी बराबर है दोनों की 50 हर्ट्ज़। ये अगर यहाँ 100 हर्ट्ज़ होगा तो यहाँ पर भी 100 हर्ट्ज़ मिलेगा आपको, फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज़ होती है ना। चलो ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर देखते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर का क्या मतलब है कि अगर मैं एसी ऐसा दे रहा हूँ, जो कि मैं पहले भी दे रहा था, हाफ वेव में क्या हुआ था, ये क्या है, वोल्टेज वर्सेस टाइम।
वोल्टेज टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है। ये इनपुट था, आउट कैसा मिलेगा आपको, हाफ वेव में ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। फुल वेव में क्या होगा, नीचे तो नहीं जाएगा, ऊपर जाएगा, मतलब कि ये जो हाफ जो खाली था हमने उसको भी भर दिया, तो फ्रीक्वेंसी देखो डबल हो गई है। ये पॉजिटिव साइकिल, नेक्स्ट जब पॉजिटिव आया तो ये जो पॉजिटिव जब चालू हुआ उसके नेक्स्ट जब पॉजिटिव चालू हुआ तो उसमें एक वेव था इतना दूरी में, इतनी दूरी में यहाँ पे ये जो पॉजिटिव आया यहाँ पे भी पॉजिटिव आ गया, तो ये तो डबल हो गया ना, मतलब इतनी दूरी चल रही थी, इतने में तो दो वेव आ गई। एक पॉजिटिव से दूसरे पॉजिटिव के स्टार्ट को हम एक वेव बोलते हैं। एक वेव इतने टाइम में आई थी, उतने ही टाइम में यहाँ पे दो वेव आ गई, एक ये कंप्लीट, फिर दूसरी पॉजिटिव आ गई, मतलब दूसरा साइकिल आ गया, दूसरी कंप्लीट। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन सिंपल सा ये बनता है कि फुल वेव रेक्टिफायर बनाया है आपने, मैंने फ्रीक्वेंसी डाली है 20 हर्ट्ज़, आपको आउटपुट में कितनी फ्रीक्वेंसी मिलेगी। कितनी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसका तो मुझे भी नहीं मालूम है, इतनी बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो 20 हर्ट्ज़ है तो फ्रीक्वेंसी देखो हमने डबल कर दी ना, तो कितनी मिलेगी अब, 40 हर्ट्ज़, ठीक है। ये फुल वेव रेक्टिफायर है, बाकी इसका सर्किट डायग्राम में बनाया तो कल एक्सप्लेन करूँगा इसको बाद में कि असली में होता क्या है। देखो ये वही एसी सोर्स है, ठीक है। फिर हमने क्या किया इसको, हम्म, आउटपुट है, ठीक है। ये सर्किट का डायग्राम है, एसी सोर्स। चलो मैं इसको